देखा खुदा को देखा, सब में देखी अच्छाई। पाया प्रभु का प्यार अनुपम, सबके मन में समाई। निर्माणता ही महानता, कहती तेरी जुबानी। निर्माणता ही महानता, कहती तेरी जुबानी। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि। मैं आज का वरदान का स्वरूप करवाऊं क्या? ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आज का वरदान थोड़ी सी मेडिटेशन है, 5-7 मिनट की, बहुत अच्छी, लेकिन मतलब सेम आज के वरदान के ऊपर टोटली है। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थितियों का सामना करने वाले नॉलेजफुल भाव। ओम शांति। ब्रह्म जगत से, बाह्य सारे जगत से अपनी सर्व शक्तियों को समेट लें। चारों ओर की बातों से, व्यक्तियों से, संबंधों से बिल्कुल डिटैच। संपूर्ण ध्यान अपनी देह पर और देह से हर अंग को धीरे धीरे ढीला छोड़ते हुए आपने चार्जिंग पे लगाया हुआ था कहीं? प्रकृति के मध्य सिमट जाएं अपने निज स्वरूप में। मैं शक्तिपुंज हूँ, मैं ज्योति चेतन सितारा बाह्य दुनिया से बिल्कुल पृथक हूँ और स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत से आत्मा से पूर्ण रीति से भिन्न। आत्मा की सर्व शक्तियां मैं अपने सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से लेती हुई ईश्वरीय सानिध्य में स्वयं ईश्वर भोला भंडारी शिव बाबा, मुझ आत्मा की माँ, पिता और बंधु, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर है। यह ज्ञान मुझे अंदर तक सशक्त करता है और मुझे अपने पिता के समान मास्टर सर्वशक्तिवान और गुणों का सागर मुझ में गुण भरता है। फील करते जाएं कि इस सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा अपना निर्धारित पार्ट अदा कर रही है। कुछ आत्माएं तमो प्रधान स्थिति में हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों के वश में हैं। देह भान आत्मा पर हावी है, वो अपनी स्वस्थिति व स्वस्वरूप को और निज धाम को भूल चुके हैं। इसलिए मैं नकारात्मक प्रभावों को देखकर अपनी स्वस्थिति को परिवर्तित नहीं करती। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, पर मैं अपनी स्वस्थिति से सुखमय प्रेममय भाव से उसको भी सकारात्मक बना देती हूँ। ज्ञान स्वरूप दृष्टिकोण रखें और बाह्य परिस्थितियों से बिना घबराए सृष्टि मंच का खेल साक्षी होकर देखते हुए
मुस्कुराती हूँ और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं भी दादी प्रकाशमणि के प्रति एक दो अपने स्नेह उद्गार आपको सुनाती हूँ। परमिशन है जी? 2 मिनट दोगे मुझे? ओम शांति। रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड दादी प्रकाशमणि जी, जिनसे हम स्नेह करते हैं वे हमसे सिर्फ एक विचार की ही दूरी पर होते हैं। जैसे ही हमारा मन उनको याद करता है वे हमारे दिल के अति करीब हो जाते हैं। जैसे आज दादी जी रहे हमारे। दादी जी भी हम सभी के दिलों में आज, कल और हमेशा ही जीवित रहेंगी। जिस आध्यात्मिक राह पर चलकर दादी जी ने अपने जीवन को सबके लिए प्रेरणादायी बनाया, हमें उनसे प्रेरणाएं मिली। ठीक ऐसे ही हमें आज भी दादी जी की हर गुण और विशेषता को स्वयं में धारण करना है। ओम शांति। थैंक यू सभी का, मेरे मीठे बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू माता जी। थैंक यू विनीता बहन, सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। आज बाबा ने याद के बारे में कहा है कि बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। भक्तों के लिए भी कहा कि तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते हो, मुझे निरंतर याद करो, मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। रुद्र धाम भी बोले आज बाबा, रुद्रपुरी, विष्णुपुरी। आत्माओं के पारलौकिक बाप को सब जीवात्मा दुख में याद करती आई है। निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाते हैं तो वे कर्म विनाश होते हैं। और बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बाप की याद से, देखो जो टाइटल है वही प्राप्ति है, तुम्हें शक्ति मिली। तो है ही, जिस रूप में हम उसको याद करते हैं हमें उसकी अनुभूति वो करा देता है। दुख में हो तो सुख कर्ता के रूप में याद करें तो वो सुख बरसाता है। निर्बलता की फीलिंग हो तो सर्वशक्तिवान के रूप में याद करें तो वो शक्तियां भर देता है। उसको बिंदु रूप में याद करें तो उसके समीप महसूस होते हैं। जिस रूप से भी याद करें, शांति के सागर के रूप से याद करें तो शांति की अनुभूति होती है। प्रेम के सागर के रूप से याद करें तो प्रेम अनुभव होता है। इसीलिए उसके गुणों की, उसके कर्तव्यों की महिमा है। इसीलिए कहते हैं कि बाप की महिमा करते रहो, मन में सिमरते रहो उसको। फिर बाबा ने आज हमें कुछ होमवर्क भी दिए हैं कि हमें मेहनत करनी है, राम राज्य स्थापन करना है जहाँ सदा सुख ही सुख था। तो पहले यहाँ बनाएंगे तो वहाँ भोगेंगे, और जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सारा मदार उसी पर है।
यहाँ संपन्न बनेंगे सर्व गुणों में, तभी वहाँ देवी देवता बनेंगे। संपन्न संपूर्ण तो यहीं बनना है। यही श्रीमत है बाबा की। और बाबा ने कहा कुछ ऐसी युक्तियां निकालो जो खुद की तो कमाई हो ही, औरों का भी कल्याण हो। और ब्रह्मा मुख से बाबा हमको जो भी समझाते हैं वो हमें औरों को भी समझाना है। और देखो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि जिस पॉइंट को हम बोल देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट हमारी अपनी हो जाती है और उस समय पे हमें वो पॉइंट याद भी आ जाती है। जैसे कि हम ये रात्रि क्लास में एक एक क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं, तो हमारा फोकस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हाँ मुझे आज ये उत्तर देना है। तो और तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है, अपने उत्तर की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है कि मेरे को क्या बोलना है। तो इसलिए औरों को भी समझाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाई बहनों से बोलो कि आओ हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय दें। और ये जो होमवर्क देता है ना बाबा, ये जरूर करने चाहिए। अगर कोई ना भी मिले ना कि ज्ञान सुनाने के लिए, तो इमर्ज कर लो आत्मा को सामने और होमवर्क कर दो। मनसा से तो कर ही दो, करना जरूर है। और बाबा कहते हैं किसी को भी समझाना बहुत सहज है। कितने पॉइंट्स देता है ना, सर्वव्यापी को कैंसिल करने के लिए कितने उसने हमको मुरलियों में समझाने दी है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। कितनी उसके बताए हैं पॉइंट। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। और बाबा ने कहा तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, लेकिन वो तभी होगा जब जो बाबा कहते हैं हम करें। तो आज दिया किसी को पारलौकिक बाप का परिचय, अभी चार्ट देना बाकी है, तो अभी भी दे दो, मनसा से दे दो तुम्हारा। फिर बाबा कहते मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाता हूँ। और बाबा तो हमें सर्विस की युक्तियां बताते ही हैं। और आज बाबा ने कहा चित्र लेकर समझाओ। तो और फिर बाबा कहते हैं कि ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, और हम इसमें ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है और सबको दिलाना है। और आज बाबा ने हमको व्यापारी भी कहा कि व्यापारी ही जो है इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तो हमें व्यापार करना है, गुणों की लेन देन करनी है ना। तो व्यापारी बुद्धि वाला जो होगा तो ये बेहद का व्यापार करे और मेहनत करे, ऐसी युक्तियां निकाले। और आज का गीत था रात के राही थक मत जाना। आज पापा कह ही रहा है मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, तो गीत भी वैसा ही चलाया है कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और रुद्रमाला में अगर पहला नंबर आना है तो निरंतर बाप को याद में रहना है। बाप और स्वीट होम को याद करना है और उससे पावन बनना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा पंडा बनते थे, तो ऐसे बाबा कहते हैं आज रूहानी पंडा बनो और सबको सच्ची यात्रा कराओ। उन चारों जो पांचों जो स्वरूप हैं, जो स्वदर्शन चक्र है, कि कैसे हमने ये 84 का चक्र लगाया है। तो बाबा की जो श्रीमत है उसी से जो है डबल सिरताज हम बनते हैं। और तो अगर बाबा के जो गुण कर्तव्य हैं हम उनकी महिमा करेंगे
है ना, क्योंकि जो बाबा है सो हम है ना, तो हम भाग्यवान बन जाएंगे, हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। बाबा तो कहते ही है तुम गुणग्राही बनो, है ना, हंस बनो, मोती चुगो। तो और परमात्मा का ज्ञान हमारे साथ है, तो हमारी खुशी का जो दीपक है, वो ये ज्ञान का घी घृत जब इस दीपक में पड़ता रहेगा तो सदा जगा रहेगा। और कितना भी मन उदास हो, मुरली पढ़ लो तो एक उमंग उत्साह आ जाता है, एक स्पिरिचुअल एनहांसमेंट हो जाता है, इमोशनल एनहांसमेंट हो जाता है, और वो उदासी चली जाती है। कोई गीत सुन लो, बहुत ही सुंदर मुरली है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सबने आज शेयर किया, और बाबा की दोनों ही मुरलियां काफी मिलती जुलती, काफी जैसे लगता है कि एक जैसी हैं। तो बाबा ने भी कहा जैसे कि सारों को, आज बाबा की जो ये अव्यक्त मुरली है 30/10/1975 की है। तो बाबा जैसे टीचर होता है ना, क्लासरूम में आके बच्चों को बताते हैं डिग्रीज हैं, ये है तुम्हारी, इतने परसेंटेज वाले को, और वो क्लास में रिजल्ट भी बता देते हैं कि क्लास में बच्चे, क्योंकि टीचर को तो सब पता होता है। और आज हमारा परमपिता परमात्मा टीचर रूप में बैठ के बता रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंटेज बच्चों ने लिए हुए हैं, पास विद ऑनर्स का, फर्स्ट डिवीजन का, और बाद में जो बच्चे हैं। तो बाबा ने आज परसेंटेज भी बता दिए, अलर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि कितना काम अभी तुम्हारा बाकी बचा हुआ है। फिर बाबा ने ज्ञान भी दे दिया, सारा कुछ बता दिया, जन्म कुंडली बता दी, जन्म पत्री बता रहे हैं, पता है कि ये बनना है, ये करना है। मगर जन्म पत्री होने के बावजूद क्या वो चीजें प्राप्त होती हैं अगर हम उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे? बता दिया कि आप राजा के बच्चे हो, राजा बनने वाले हो, इसके बावजूद भी जब अगर हम सहारा ढूंढते हैं, तुमने दूसरों को सहारा देना है, मगर हम खुद ही सहारा ढूंढ रहे हैं। तो बाबा आज हर चीज के लिए, जैसे साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि व्यापारी, व्यापार करो, बढ़ाओ इसको। वही व्यापार बढ़ा सकते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, वक्त से पहले अपने पूरे प्रोग्राम बना लेते हैं, प्लानिंग करके उनको अचीव कर लेते हैं। और इसके बाद बाबा ने कहा, पता है ना कि बाबा एक स्लोगन दिया, जिसको निश्चय होता है उसकी विजय पक्की है। मगर निश्चय किस चीज का? लक्ष्य पहले बनाना है, मैंने निश्चय करना है कि मैंने ये बनना है, तभी तो हमारी विजय होएगी। पहले ये विश्वास है कि बाप के पास बैठे हैं ऐसा पिता जो हर कदम पे साथ देता है, सर्वशक्तिमान है, और उसने हर वक्त हमारा साथ ही दिया है, ये हम सब ने महसूस भी किया हुआ है। फिर संकल्प क्यों आने चाहिए ऐसे? फिर क्यों हम देर लगा रहे हैं? और अपने को पहले तैयार करना है, समर्थ बनाना है, जैसे आज वरदान में है। हमें प्रकृति या इन चीजों से कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, हम इतने समर्थ हैं। हमने औरों को भी समर्थ बनाना है।
तो आज की मुरली बहुत अच्छी है। अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा कि इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। इंतजार क्यों करना है? हमें इंतजाम करना है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से विशेषण भी दिए हैं बाबा के। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले, ये बाबा है मेरा जो कि विश्व की तकदीर को भी ऊंचा बनाने वाला है और हमें मायावी सृष्टि का महाविनाश करने के लिए दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले, नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बाबा आह्वान कर रहे हैं कि तुम ही बच्चे करोगे ये सब। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। विश्व की तकदीर बनाने वाले आज बाबा ने पॉइंट आउट किए सारे जो तकदीर बनाने वाले बच्चे हैं उनकी पिक्चर कैसी है, किस किस आत्मा में कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली हैं। हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाबा तो देख रहा है बच्चे क्लास में पढ़ते भी हैं जब, तो टीचर तो हर एक को एक जैसा ही पढ़ाता है मगर नंबर तो सबके अलग अलग आते हैं ना, और सारे फर्स्ट भी नहीं आते और सारे फेल भी नहीं होते हैं, मगर उनके अलग अलग नंबर तो हैं ही अलग से ना। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं दिखाई देती हैं। हमारे भी, हम भी पढ़ते हैं, क्लास में पढ़े हैं तो हमारे भी सब्जेक्ट होते थे ना, तो हमारे बाबा ने जो हमें दिए हुए 4 सब्जेक्ट हैं, तो इन चारों सब्जेक्टों को बाबा देख रहे थे कि बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट्स में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। तदबीर द्वारा, अपने आप तो लकीरें नहीं खिंच जाती हैं, तदबीर से फिर लकीर बनाई जाती, तकदीर बनती है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा इस प्रमाण पास विद ऑनर और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट है। पास विद ऑनर की तकदीर की लकीरें चारों ही और एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। और ये कौन से हैं? बाबा ने कहा ये हैं अष्टरत्न। फिर दूसरे नंबर में जो है फर्स्ट डिवीजन वाले, वो 100 रत्न, 108 की माला जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो 100 रत्न जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है, कोई ज्यादा तेज है कोई कम है। सेकंड डिवीजन 16,000, उन 16,000 में से पहले 2-3 हजार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट्स 50% मार्क्स में पास हैं और एक सब्जेक्ट्स में 25% में पास हैं, अर्थात ना के बराबर हैं। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी। बाबा फिर भी शब्द लगा रहे हैं, ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी। अब हमें चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ तक चारों सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंटेज अपने अपने आप को, जैसे आजकल हमने किया हुआ है ना कि पोता मेल देखना है कि हमारा कैसा रहा बाबा के साथ, हमारी स्थिति कैसी रही, हमने क्या फील किया बाबा के साथ, क्या डे बाय डे और क्लोज आ रहे हैं क्या। तो वो चीजें हमें अपने आप में चेक करनी है। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की
अब जन्म पत्री देख रहे हैं, जन्म पत्री देख रहे थे, जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजॉरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। अब बाबा जन्म पत्री तो बाबा को तो पता है सारे बच्चे कैसे हैं, और बाबा ने बताया भी हुआ है, क्योंकि चक्र का राज, ड्रामा का राज हम सबको पता है, हम जानते हैं अपनी अपनी जन्म पत्री को। इसके बावजूद बाबा ने कहा कि आज देखा एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। वह क्या? विश्व की आधारभूत आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। हम बोलते हैं ना, हम विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, मगर विश्व परिवर्तन हमसे होगा, मगर हम देख रहे नहीं, हमें भी कोई कराए, कोई हमारी हेल्प करे, आधार कोई और देख रही है। और वह आधार क्या है? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। यानी इंतजार हो रहा है कि कब वहां होगा, कब प्रकृति की हलचल होगी और बदलेगा तो विनाश होगा। मगर ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन है? प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन है? बाबा आज क्वेश्चन कर रहा है बच्चों से कि प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, अथवा पुरुषोत्तम के आर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्तों के संपूर्ण बनने का आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। आर्डर देने वाला कौन है? प्रकृतिपति कौन है? हम ही तो हैं। फिर ऑर्डर कौन करेगा? ऑर्डर देने वाला कौन? अधिकारी कौन? प्रकृति या पुरुषोत्तम कौन? तो आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे क्या? तो बाबा ने कहा तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं, इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट चौकन्ने हैं। तो इंतजाम तो हमने करना है। आज सुबह भी साकार वाणी में दीदी ने कहा ना, हम मेजबान है, हमने करना है सब कुछ, हमने तैयारियां करनी है सारी। तो इंतजाम हमें करना है, ना कि इंतजार करना है कोई आएगा और करके जाएगा। कोई क्यों करेगा? हम ही होस्ट है ना, तो हमने करना है। तो इसको देखते हुए बाप दादा कहते हैं कि थोड़ी बाबा देखो कितने प्यार से बोलते हैं। बाबा कहते हैं हंसी आती है बाबा को देखते हुए और रहम भी आया। क्यों रहम आया? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है। अरे 100 साल बोले हैं ना बाबा ने, तो अभी तो 37 का शुरू हुआ है, तो अभी भी टाइम तो पड़ा ही हुआ है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं। पुराने संस्कार पड़े हुए हैं ना माया के, तो बाबा कहते हैं कोई झुटका खा लेते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ भी जाते हैं, फिर कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। ये भी 3-4 प्रकार के बाबा ने कहा कि बच्चे क्या क्या करते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे हैं काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं, ये अभी कुछ हुआ? अभी तक तो जो कुछ नहीं हुआ, जब होएगा तब देखा जाएगा, कर लेंगे। तो ये दृश्य देखकर क्या हंसी नहीं आएगी? तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते,
इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास हैं या 4 मास हैं, ये समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। अब वक्त का पता है क्या? अब हमारे भले ही 100 वर्ष बाबा ने कहे हैं, तो हमारा जीवन है, हमारे जीवन का कितनी सांसें हैं हमें पता है क्या? हमारे पास कितना वक्त है हमें उसका ही ज्ञान नहीं है। और अगर अभी हमारा अंतिम क्षण आ जाए, क्योंकि दादियां कहती थी हर क्षण अंतिम क्षण समझना है, तो जब अंतिम क्षण समझना है तो क्या हमारी तैयारी पूरी है? पहली शक्ति दिखाते ना, बोरिया बिस्तरा बांध के खड़े होना है हर वक्त। बिस्तर बंद हमारा तैयार रहे कि जब कहे तैयार। मगर अभी तो हमारे संस्कार ही नहीं चेंज हुए। हमारे पास वो चीजें आ गई हैं जैसे बाबा चाहते हैं, देवता बनेंगे कैसे? तो उसके लिए वक्त हमारे पास कम है। हमारे जीवन की सांसों में उसको हमें उससे अंतिम श्वास से पहले पहले ये अचीवमेंट हमारी हो जानी चाहिए। हम पूर्ण संपन्न बन के औरों को सहारा देने वाले बने। बाबा ये चाहते हैं। स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो। बाबा कहते हैं कि हमारा एक एक संकल्प पुरुषों में उत्तम, यानी हमारा एक एक संकल्प सत्य युग के संकल्पों के हिसाब से होना चाहिए। कोई भी ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। सम्मान इतने इतने बाबा इसीलिए देते हैं कि हर संकल्प हमारा उससे जुड़ा हुआ हो। तो बाबा ने कहा कि संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बने। प्रकृति हमारे वश में होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। संगम युग 40 वर्ष का है अथवा 50 वर्ष का है। इस प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी संकल्प अगर हम लाते हैं मन में, तो हमने बाप के ऊपर अविश्वास किया। बाप ने जो हमें कहा उसको ऊपर हमने संशय कर लिया। हमारा वो संकल्प आना ही नहीं चाहिए। ये होगा या नहीं होगा, बाबा ने कहा है तो किसने कहा? मेरा मेरा वो परमपिता परमात्मा कह रहा है, इतनी बड़ी हस्ती मुझे कह रही है। फिर हमारे पास संशय क्यों आता है? इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई आंख खोलता है फिर उठ के खड़ा हो जाता है, कभी झपक लेता है फिर सो जाता है। तो ये जोश और होश जो है ना, ये विघ्न डालते हैं। यही संकल्प हैं जो हमें को डावाडोल करते हैं। बाबा ने एक मुरली में पहले भी कहा कि जब हम थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं ना, तो विनाश के जो साधन है ना, वो भी ठंडे हो जाते हैं। वो कहते हैं इन्हीं कुछ है तो हम भी बैठे हैं आराम से। तो विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल है संशय। जब तक ये संशय है तब तक पूर्ण विजय नहीं बन सकते। गायन है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय किसको है? हमें। और हमें बुद्धि दी है बाबा ने समझने की पूरी। और हमने ये निश्चय करना है कि पास विद ऑनर बनने के लिए ये एफर्ट करेंगे तो हम वहां पहुंचेंगे। तो अपने पे भी तो निश्चय करना है हमने कि हमें ये करना है। पहले फर्स्ट डिवीजन के लिए बाबा ने नंबर गिना दिए हैं, और निश्चय बुद्धि के लिए भी बाबा ने कहा है कि निश्चय हमने पहले अपने ऊपर भी तो करें पहले, कि पक्का मैंने फर्स्ट डिवीजन में आना है, पास विद ऑनर आना है। तो उसके हिसाब से आदमी प्रयत्न भी करता है, और बाबा के साथ से वो शक्तियां उस हिसाब से बाबा देता भी है। हम पहले करें, कोशिश तो करें। तो विजयी आत्मा को संशय के रॉयल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। आज ही जैसे दादी का, प्रकाशमणि दादी का भी है, तो ये
ये हमारे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। इनकी जीवनियां हमने देखी हैं, हम समझते हैं। दादियां, एक सेकंड भी उनका इधर से उधर नहीं जाता था, संकल्प भी। और वो जब भी है जो बात करनी है बाबा से बात करती थी। उनका सोचना, उनका देखना करना सब बाबा के साथ ही होता था। तो क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? हमने भी उसी तरह से करना है। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, ना कि इंतजार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। अभी आज दीदी कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे तो छोटा सा है आयोजन, मधुबन में इतने बड़े बड़े होते हैं। दादी ने सबको टीम वर्क दिया था, सबके ऑफिस अलग अलग वो बना दिए थे। तो ये सारे ये नहीं होता कि काम फर्स्ट को हमारा है और हम तभी सारी चीजें बनाएं। दीदी ने कल बोल दिया ना कि जो सेवा वाले हैं वो कल बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। तो ये पहले से सारा कुछ किया जाता है तो सफलता मिलती है और वक्त पे वो काम होता है। तो बाबा भी कह रहे हैं समय के पहले इंतजाम किया जाता है तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी ये भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार सतो प्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। अभी बोल रहे थे ना रोमा बहन कि परिचय देना है, बाबा की मुरली भी सुनानी है सबको। और वाकई में बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई नहीं भी मिल रहा तो मनसा में बिठाओ ना। दादी जानकी नहीं करते थे, उन्होंने भी एक बार कहा ना कि मैं चादर बिछाती थी, वहां फूल थे चादर पे, फॉरेन कंट्री में। तो कहती है वो फूल जो बिछे होते थे तो वो कहते थे ये सारी आत्माएं आई हुई हैं और ये भर गया सारा, और उनको वो मुरली सुनाती थी। तो ये एक चीज युक्ति है जो हमें भी करनी है। तो इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे। हमारे पास भी तो कुछ होगा ना, तभी तो हम करेंगे। हमारे पास ही कुछ नहीं है, अगर प्रोग्राम भी करना है तो मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है उस प्रोग्राम को करने का। माइक तक तो है नहीं मेरे पास, टेबल कहाँ से लाऊंगी, उस वक्त थोड़े ही करेंगे। तो ये पहले हमें तैयारी अपनी करनी है, अपने अंदर वो सारी शक्तियां भरनी है, रूहानियत भरनी है। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति को की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे। बाबा ने कहा वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना, आजकल अव्यक्त मुरली में चल रहा है ना आकारी सो निराकारी। बाबा कहते हैं लास्ट में तुम्हारे पास यही चीजें, एक सेकंड का वक्त नहीं होगा। अगर अभ्यास नहीं है आपकी तो आप मिस कर जाओगे, तो पेपर में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए संपूर्ण स्थिति का होना बहुत जरूरी है जब स्टेज पर जाते हैं। तो विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे, अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे। तो स्टेज को पहले से तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। ये संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है, इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करना है। अधिकारी बनो, प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुख से छुड़ाने की शुभ कामना जब तक दिल से उत्पन्न, शब्द आ गया दिल से, शब्द तो हम बोल देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मगर ये दिल से हम चाहें, ये बाबा चाह, जब तक दिल से, क्योंकि दिल से कभी भी कोई भी बात या संकल्प होगा वो जरूर इफेक्ट भी करता है और टच करता है उस आत्मा को।
तो जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगद समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली सभी दो, तो ये कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्ड वर्ड को ला सकेगी। समझा? बाबा ने आज बहुत प्यार से युक्तियां भी समझा दी और बता दिया कहाँ कहाँ हमने कमियां छोड़ी हैं, उनको ठीक करना है, क्या इंतजाम करना है, बाबा ने समझा दिया। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगद समान अचल रहने वाले की ये सब हुआ ही पड़ा है ऐसे संपूर्ण, कितना बाबा विश्वास भी दिलाते हैं कि ये हुआ पड़ा है बच्चे, तुमने सिर्फ हाथ ही तो लगाना है। ऐसे संपूर्ण निश्चय जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए बाबा ने दिया है, वरदान दिया, आशीष दिया सबको। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर संकल्प बोल और कर्म में सदा विजयी ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसे प्यारे ऐसे वरदानी बाप को हमारा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करके, बाबा को थैंक यू करके, बाबा को प्रॉमिस करते हैं सारे कि एक संकल्प में हम लोग भी विश्व परिवर्तन के लिए जैसे बाबा चाहते हैं वैसे ही हम भी अपने आप को समर्थ बनाते हुए सब कार्य को करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति जी, ओम शांति जी। पहला प्रश्न जी। सुरेश बहन और अनीता बहन के लिए है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की बाबा ने आज क्या देखा चारों सब्जेक्टों में, अच्छी और बाबा ये ने भी बताना है कि आपकी परसेंटेज चेक करो और इसको कैसे बढ़ाना है, उसके भी अपने अपने तरीके बताएं, थोड़ा सा सबको शेयर करें। ठीक। ओम शांति। बाबा ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो तकदीर बनाने वाले बच्चे हैं वो अपनी भी तकदीर बनाते हैं और विश्व की भी ऊंची तकदीर बनाते हैं। और बाबा जो तकदीरवान बच्चों को ऐसे ही तकदीरवान बच्चों को देखते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो नव निर्माण का इंतजाम करने वाले हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि हर बच्चा अपनी अपनी तकदीर बनाता है ना। और बहुत ही थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों रेखाएं स्पष्ट हैं, और उन्हीं बच्चों ने ही अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। जिनकी तकदीर, जिनकी चारों रेखाएं, चारों सब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तकदीर की लकीरें दिखाई दे रही हैं, बाबा कहते हैं वो बच्चे जो है ना तकदीरवान है और सबसे प्रिय है। फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चे तो बहुत थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, जिन्होंने अपनी तदबीर से अपनी ऊंची तकदीर बनाई। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि इसी प्रमाण को देखते हुए पास विद ऑनर, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन में भी अपनी ऐसी तकदीर होगी, और वही तकदीरवान बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन में आएंगे और फर्स्ट क्लास में भी आएंगे।
जिनकी चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं, वही बच्चे पास विद ऑनर की तकदीर की लकीरों के चारों ही एक समान चमकती हुई उनकी लकीरें स्पष्ट दिखाई देंगी। और जो बच्चे अष्टरत्न में आएंगे या दूसरे नंबर में आएंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले तो 100 रत्न है, जिनकी चारों ही लकीरें स्पष्ट दिखाई देंगी। लेकिन बाबा कहते हैं बाप समान स्पष्ट रूप नहीं है, कोई ज्यादा तेज, कोई कुछ कम है। फिर आगे बाबा ने कहा अभी सेकंड डिवीजन, फिर 16,000 भी बताया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि जो पहले जो 2-3 हजार की रेखाएं होंगी वो तो 4 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स में भी पास है और एक में 25% से पास है, तो वो तो ना के बराबर हुए ना। बाबा कहते हैं ये बहुत कम मार्क्स हैं तुम्हारे, इसलिए तकदीरवान जो बच्चे हैं उनके मार्क्स इससे ज्यादा होने चाहिए। 50 और 25 तो बहुत कम है और ना के बराबर है। फिर बाबा ने ये भी कहा है फिर वो तकदीर अपनी को खुद देखे, जब ये समझ आती है भी जिनके इतने कम मार्क्स हैं उनकी तकदीर तो उन्होंने खुद लिख ली ना। इसलिए बाबा कहते हैं तकदीरवान बनो, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ओम शांति। शुक्रिया जी। आगे बहन बताएंगी, अनीता बहन। थैंक यू। सुरेश बहन आगे ये भी बताओ ना कि इसके लिए आगे क्या करना है, क्या सोचा। और अच्छा, तो आगे तो फिर बाबा ने ये लिखा है कि अपनी जन्म पत्री को नहीं, देखना है। आप बताओ आप क्या करोगे परसेंटेज बढ़ाने के लिए। परसेंटेज बढ़ाने के लिए बाबा ने अमृत वेला को आगे रखा। सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग जहाँ से शुरू होती है, अमृत वेला में हमारे कितने वो मार्क्स तो हम आते हैं। सब कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके अलावा बताओ ना। उसके अलावा मुरली सुनना, औरों की सेवा करना, मनसा सेवा करना, उसमें हमारे कितने मार्क्स हैं बाबा ये भी पूछते हैं। जो तुम मनसा सेवा करते हो या किसी की स्पष्ट सामने रूप में सेवा करते हो, उसमें और उसमें तो बहुत फर्क है ना। अगर सामने कोई नहीं मिलता तो मनसा सेवा भी कर सकते हो, किसी को साकाश दे सकते हो। ठीक है जी। और अनीता बाबा, बहन। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति जी। बहुत अच्छा बताया, पूरा बता दिया सुरेश मैम ने कि बाबा ने बताया कि कैसे पास विद ऑनर्स 8 है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, पूरा बता दिया कि चारों ही सब्जेक्ट्स में क्या क्या हमारी रिजल्ट है ना। तो बाबा ने कहा कि देखो लौकिक में भी जब पढ़ते थे ना, अगर सारे सब्जेक्ट्स में पास नहीं होते थे तो सप्ली आ जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे सप्ली आने का कोई चांस नहीं है, हमें चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स से पास होना ही है, तभी हम सतयुग में जा सकेंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं जो नापास है वो तो फिर चंद्रवंशी भी बन जाएंगे, है ना। बाबा यही बोलते हैं। तो कितना बाबा ने लास्ट में हमसे आस रख के बोले हैं कि ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी बाबा ने, फिर भी बाबा बच्चों पे आस रखता है ना। तो हमें अपने आप को जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपनी परसेंटेज को चेक करना है, और जितना ज्ञान और योग को हम बढ़ाते जाएंगे वो धारणा भी ऑटोमेटिक होती जाएगी, और सेवा तो अपने आप ही है। बाबा कहते हैं तुम योग में बैठे हो तो सेवा ऑटोमेटिक हो रही है, जिस भी आप स्वरूप में टिके हो, शांति के स्वरूप में, पवित्रता के स्वरूप में, तो ऑटोमेटिक वो सेवा हो रही है, वो किरणें फैल रही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने ज्ञान और योग को बढ़ाने के लिए अपनी मतलब दिन भर की वो चार्ट जैसे रखते हैं वो रखेंगे। और जैसे पहले हमारा होता था ना, तो उसमें काफी पुरुषार्थ हो जाता था कि हमने चार्ट देना है ना, इतनी बार निराकारी वो करनी है, इतनी बार वो करना है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होती थी। वो बीच में बंद होने से काफी थोड़ा सा फर्क पड़ गया। तो इस प्रकार अपना ही
प्लान बनाना है कि इतनी बार मुझे हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद जैसे भी मुझे ये अभ्यास करना है योग का। उस दिन सूरज भाई बता रहे थे एक उसमें कि हमें क्या करना है कि ज्यादा देर नहीं बैठ सकते ना, तो 5 बार कम से कम 10-10 मिनट का एक्स्ट्रा जो है, जब 10 मिनट बैठोगे ना और एक बार योग लग गया तो फिर 10 मिनट नहीं होता, 10 मिनट से फिर वो अपने आप 20-25 आधा घंटा भी हो जाता है। तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा के हमें अपने चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स फुल लेने हैं बाबा से, ये हमें अपना अभ्यास करना है। ओम शांति। शुक्रिया अनीता बहन और सुरेश बहन आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रूमी बहन से है। प्रीति बहन है? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी हाँ जी। बाबा आज ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे, तो बाबा ने देखा कि जो मेजोरिटी बच्चे हैं ना, उनके संकल्प चल रहे हैं, और जो आधार मूर्त आत्माएं होनी चाहिए ना, वो विनाशकारी साधनों में, उसमें उनकी उस पे आधार को छोड़कर आधार मूर्त जो यानी आधार नहीं, आधार छोड़ना चाहिए, वो छोड़ नहीं रहे हैं। और उस पर वो तो बाबा कह रहे कि जब आधार को आप पकड़ के रखोगे तो स्थापना कैसे करोगे, विनाश के आधार पर रहोगे तो स्थापना कैसे होगी। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि हम जब प्रकृति का परिवर्तन करने वाले हैं और हम ही विनाश के साधनों के आधार पर खड़े रहेंगे तो पुरुषोत्तम कैसे बन पाएंगे। तो पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर और श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हमें जो ये आधार के या विनाशकारी साधन है, इनको इनको हटाना है, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर हम इनके ऊपर रहते हैं तो हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे, और हम इंतजाम करने वाले हैं या इंतजार करने वाले हैं। तो यहाँ तो जब हम उसका वो देख रहे हैं, आधार पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि कब अभी देख लेते हैं, प्रकृति का भी टाइम है, चलो अभी टाइम है, कोई बात नहीं अभी, तो वो हमें नहीं करना है और हमें चौकन्ना रहना है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो होते हैं ना, ये सब माया की चतुराई है। तो इस माया की चतुराई से हमें कैसे बचना है, कैसे परखना है, ये हमें देखना है। क्योंकि जो इंतजार है वो तो हमें माया इंतजार के चक्कर में मीठी नींद में सुला रही है, और फिर कभी होश में आते हैं, कभी जोश में आते हैं, या कभी सोचते हैं चलो अभी तो टाइम है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमें ये माया का आधार, ये नहीं, ये माया का नहीं, सॉरी, उसका जो हमारे विनाशकारी साधनों का या उस साधनों का आधार नहीं लेना। हमें नेचुरल में हमें साधनों का आधार नहीं लेना और माया की चतुराई को परखना है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन आपका। और मुझे लगता है रूमी बहन का आया नहीं है आंसर, कोई बात नहीं। एक्चुअली बाबा ने ना यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से कहा आधार। आधार माने क्या? आधार होती है नींव, जैसे कहते हैं कोई बिल्डिंग अगर बनानी है तो बाबा ने हम बच्चों के द्वारा ही तो सतयुग की स्थापना करानी है। करण करावनहार वो है, मगर हमें उन्होंने हमारे हाथ तो हमारे द्वारा ही वो करवा रहे हैं। तो अगर नींव हमारी कच्ची है, नींव ही सहारा मांग रही है, तो वहां बिल्डिंग कैसे हम पक्की खड़ी कर सकते हैं। तो और दूसरा बाबा ने शब्द बोल दिया जन्म पत्री, है ना। तो वो जो बोला शब्द यानी के जन्म पत्री वो होती है जिसके आपका भविष्य जानता है सब कुछ। जन्म पत्री के द्वारा हम बता देते हैं ना आप क्या बनने वाले हो, क्या समस्या आएगी, क्या मिलेगा, क्या प्राप्तियां होंगी। तो बाबा ने ये शब्द आज जन्म पत्री दिया, बहुत अच्छा लगा कि बाबा जानी जानन हार है और बच्चों का हर एक चीज बता दी उसने पहले से ही। तो हमने भी आधार मूर्त बनना है, वो पता है उस बाबा को कि हम हैं ही वही। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रितु बहन और विनीता बहन से है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। तो हमें माया कैसे हम परखेंगे? क्योंकि जैसे हम किसी में अटक जाते हैं तो ही वो भी माया ही है।
किसी की कोई कहता है कि चलो मेरे साथ प्यार में हम चल देते हैं, तो ये भी माया है। तो बाबा कह रहे परखो, पहले उसको चेक करो कि वो माया है क्या है। उसकी अपनी शक्ति को, फिर परख शक्ति को लगाओ, धारण करो। तो समय की जो गिनती नहीं करो, बाबा कह रहे कि कब होगा कैसे होगा, जैसे कहा ना अभी। लेकिन स्वयं को समर्थ बनाना है, हमें अपनी तैयारी करनी है ना। जब आएगा जब आ जाएगा, हम क्यों गिनती करें। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा कब होगा, तो ये हमें नहीं सोचना है, तो बाबा सोचेंगे ना। हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है, अपना समर्थ बनना है हमें तो। और हमें परखना है माया को, माया में कहीं गिरा तो नहीं रही है। तो इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित होना है। पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना है, आत्मिक स्थिति में, कि बाबा की याद में रहें और हमारी मन बुद्धि जो है बाबा में लगी रहे। और फिर बाबा कह रहे हैं आगे कि संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी भी बनो। देखो, हमें संगठन में हमें संपूर्ण बनना है अपना। अपने संकल्प को आधार भी हमें ऐसे बनाना है कि प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बन जाएं। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा, ये नहीं। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाबा की व स्वयं की स्थापना के कार्य में विघ्न डालते हैं। जब हम ऐसे संकल्प करते हैं ना कि कैसे होगा क्या होगा, हो ही जाएगा ना, क्या करना, ऐसे हम ऐसे जैसे अलबेले वाले करते हैं, तो फिर वो विघ्न डालने लगते हैं स्थापना के कार्य में। तो विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है, फिर बाबा कह रहे हैं। फिर संशय आ जाता है। तो जब तक ये संशय है, तब तक संपूर्ण विजय नहीं बन सकते। और गायन भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजय आत्मा को संशय के रोल रूप का संकल्प हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये वाले संकल्प नहीं करने हैं, क्या होगा कैसे होगा, माया को परख के अपने को समर्थ बनाना है। तब हम ये कार्य कर पाएंगे बाबा का विश्व उसका परिवर्तन का। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो बाबा ने जो हमें अष्ट शक्तियों के बारे में हमने उसमें भी पढ़ा था, जो पहले कोर्स किया था, और वैसे भी जो अष्ट शक्तियां हैं, हर शक्ति का अपना महत्व है। लेकिन जो परखने की शक्ति है ना, ये कमजोर होने से ना हम फंसते हैं माया में। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया की को परखने के लिए ना अपने अंदर की परख शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि जितना जितना हम परखेंगे ना, उतना उतना हम माया से किनारा कर पाएंगे। और बाबा ने आज ये भी कहा कि पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो। पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ स्थिति। तो जितनी जितनी हमारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, तो हम स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो अपना अपना जैसे हम अपने खुद अच्छी स्थिति में स्थित हैं, तो ही हम विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। बाकी तो बहन ने सारा बताया है। और बाकी मेन बात यही है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हम संशय होगा तो हम विजय नहीं हो पाएंगे। और विजयी आत्मा को संशय के रॉयल रूप का भी संकल्प हो ही नहीं सकता, बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही थी क्या? आगे बोलो रजनी बहन। हाँ जी, आ रही है, आ आ रही है। रही थी बिल्कुल। किशोर भाई आप बोलो ना, शायद रजनी भाई का चलो बहन का म्यूट हो गया। चलो, हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो है, सॉरी सॉरी, मैं अभी मेरा अनम्यूट कर रहा ही नहीं मैंने। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि प्रकृति का मतलब ही है माया। पांच जो जितने तत्व हैं ये माया है। हमारा शरीर भी पांच तत्व जो है ये भी माया है। और इसके रॉयल रूप आते हैं हमारे पास। कभी शरीर का हम बहाना ले लेते हैं, कभी मौसम का भी ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। हमारी दादियों ने कभी कोई चीज के लिए देखा नहीं। मौसम है, वहां तो इतनी सर्दी होती थी तब के टाइम में, मगर उन लोगों ने कोई परवाह नहीं करी है। हर वक्त बड़े रहे, कोई अमृत वेला नहीं मिस होता था, कोई क्लास नहीं मिस होती थी।
तो हमने भी अभी यही कोशिश करनी है कि हमारा जो कुछ कमियां रह रही हैं उसके ऊपर ओवर पावर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रमणी भाई और अशोक भाई से। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय आत्मा को संशय के रॉयल रूप का भी नहीं हो सकता है। ओम शांति। जैसे अभी बहन ने बता ही दिया है, रितु बहन ने भी बता दिया, मीता बहन ने बता दिया कि निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, क्योंकि माया जो है ये बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म रॉयल रूप लेकर आती है। जैसे भी बताया ही है कि गिनती में चले जाते हैं, संगम युग 40 वर्ष का, 50 वर्ष का है। बाबा ने कहा ये इस कहा कि जो जो तुम्हारे संकल्प उठते हैं ये भी सब माया के सूक्ष्म रूप है। अपने आप को जो है समय से पहले आप गिनती में क्यों जाते हो, 40 वर्ष हो या 40 दिन हो, आपका कल शरीर, अभी शरीर शांत हो जाए तो आपके लिए 40 दिन या 40 वर्ष तो नहीं रहे ना। इसलिए कोई भी कार्य हो अपना कार्य समेट कर अभी फ्री होकर बैठो। जैसे व्यवहारिकता के अंदर भी हम कोई फंक्शंस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले सारे काम पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग करके कि ये काम करना है, इस तरह करना है, ये स्टेज सजाना है और उसमें जो है हमने इस तरह करना है और इस तरह खाना करना है, इस तरह उसकी सजा सवाज करनी है और इस तरह भाषण करना है, भाषण के स्टेज इस तरह नहीं इस तरह होगा। जब पूरा का पूरा कार्य हम उसको पहले ही समेट के रख देते हैं, पहले उसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं, अब कुछ भी हो जाए अब हमारा काम पूरा हो गया। तो इसी प्रकार बाबा ने उसी चीज को क्लियर किया है कि अपने इस तरह के समय क्या होगा क्या नहीं, हम मुझे जो है स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना है। इस निश्चय के साथ हमें अपने आप को बिजी रखना है और बिजी में जो है उस काम के लिए हमें दिन रात करना है। और ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे ना, टाइम होगा नहीं, नहीं हमें अपना इंतजाम करके अभी इसको खत्म करना, इंतजार नहीं करना है उस चीज के लिए। और जो है सत्व पर अपने आप को सत्व प्रधान बनाना है, बाप का परिचय अभी करना है क्योंकि हमारे पास अभी का समय है। और जो भी कुछ स्थिति हमें अपनी बनानी अभी नहीं, उसके लिए हमें भविष्य के लिए नहीं, उसको पोस्टपोन नहीं करना है कि मैं जब समय आएगा तब कर लूंगा, अभी तो समय पड़ा है, अभी तो कोई बात नहीं, 5 साल 4 साल 2 महीने 5 महीने पड़े ही है ना। नहीं, अपना काम समेट रखो। बाबा ने कई बार मुर्दियों में कह दिया अभी तुम्हारे प्राण निकले, तुम्हारे लिए तो अभी दुनिया विनाश हो गई। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत क्लियर करके कह दिया कि समय के आधार पर मत चलो, अपनी स्थिति को अभी स्व स्थिति जो है अभी अपनी स्टेज जो है उसे ही अभी पूरा करो। ओम शांति। जी ओम शांति। कौन सा क्वेश्चन करना है? तो दो दो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें जो आपने भेजा है। ये निश्चय बुद्धि विजंती जो तो लास्ट मैंने ना वो गलती से पहले लिख दिए थे, फिर मैंने दोबारा करेक्शन कर दी थी। ये नीचे वाले निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा निश्चय बुद्धि विजयंती। ये तो अच्छा, आपने तो पहले चीज आपने दोनों मुरली पढ़ ली, कल की मुरली भी आज पढ़ ली आप। जी हाँ जी। वो बाद में मुझे लगा कि ये तो गलत हो गया, तो मैंने कहा सॉरी, नहीं फिर गलत दोबारा नहीं, मैंने ठीक है, कल और कुछ करेंगे, लेकिन वो पढ़ लिए तो और दूसरा चीज है ये पार्ट वन का था, ये पार्ट वन में आपका जो क्वेश्चन था, पार्ट वन का। अच्छा, निश्चय बुद्धि विजय। हाँ, ये तो बाबा ने जो हम संकल्प करते हैं ना, ये प्रकृति को, ये होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज मन में आता है ना। जैसे कोई भी पुरुषार्थ की बात हो, चाहे कोई बोलते चलो मधुबन चलो, तब भी बात होता है। फिर कभी ओआरसी भी जाते हैं तभी बोलते हैं होगा नहीं होगा, पता नहीं जा पाऊंगा नहीं। तो उस कोई भी चीज में हमारा ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हमको निश्चय हो तभी तो हम दुनिया वालों को बताएंगे, वैराग्य वृत्ति आएगा हमारे में भी। हमको निश्चय नहीं होगा तो वैराग्य वृत्ति भी नहीं आएगा, हमारा पुरुषार्थ भी मतलब ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए वो बोलता है हमेशा विजयी आत्मा को कभी संशय का रयाल रूप संशय थोड़ा सा भी नहीं आएगा, होगा नहीं होगा। ये खाली ये नहीं, होना नहीं होने के ऊपर बाकी जो भी आत्माएं, हम सब देवकुल के आत्माएं हैं, ये भी एक निश्चय है परिवार के ऊपर। तो ये सब निश्चय हमारे पक्का होगा तब हम आत्माओं को भी उस नजर से देखेंगे, तो तब रहम भी आएगा।
तो सब प्रकार से मन की जो भावना है, बाबा के लिए योग भी लगा, यही भगवान है ना, बिंदु ही भगवान है, सिर्फ बाबा ही भगवान है। तो ये सब चीज संशय का नहीं मतलब बाकी सब चीज नहीं आए, निश्चय रहे पूरा पूरा, तब हमारा स्थिति भी अच्छा रहेगा और पुरुषार्थ भी जल्दी होगी। जल्द अल्लाह इंतजार नहीं कराएंगे, फिर किसी को इंतजाम कर लेंगे। ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई, रमनी भाई। रात की ना मैंने क्लास में थी तो भाई बता रहे थे कि जो कहते हैं ना लास्ट में जो पछताएंगे कि हे भगवान प्रभु तेरी माया, जब लास्ट में विनाश होगा और हाथ मसलेंगे, कहते हैं वो कौन मसलेंगे, कौन पछतावा करेंगे? जिनको पता था कि बाबा भी आए हुए हैं, बाबा ये करेगा, बाबा देवलोक हम देवता बनेंगे, और जिन्होंने यहाँ अलबेलापन किया है, जिन्होंने आलस्य किया, जिन्होंने ये बातें पूरी नहीं की, वो पछताएंगे कि भैया हम तो इतना कुछ प्राप्त कर सकते थे और हम ही रह गए, ये देखो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो ये संकल्प लाने वाले हमें ये सारी चीजें जो है ना, हमें जो है इनको हटाना है संशय। इसीलिए निश्चय पक्का 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 कि यहाँ हमने बनना है और हम ही बने थे, हमने बन के ही दिखाना है। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विजय भाई का और आशना बहन के लिए है। विजय भाई आप बोलेंगे? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ दूं क्या? पढ़ दो, सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ, बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे? ओम शांति। सभी ने अपने अपने पॉइंट्स को अच्छे से शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। प्रश्न तो बड़ा जोरदार है। तो जैसे मैं मुरली पढ़ रहा था तो इसी आंसर देने वाला जोरदार नहीं है क्या? आंसर देने वाले भी जोरदार हैं भैया। और बाबा जो आजकल हमें पुरुषार्थ भी करा रहा है स्व स्थिति के ऊपर, इवन मतलब किसी ना किसी रूप में ना, साकार मुरली में भी हमें बड़ा पुशअप करता है। आज भी जो बाबा ने ये कहा कि कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, कैसे भी आए, जो आपकी जो शक्तिशाली स्थिति है, जो आत्मिक स्थिति है, जो आपका जो नॉलेजफुल का पार्ट है, तो आप परवश समझोगे तो आपकी शुभ भावना बनी रहेगी और जो है घबराओगे नहीं और प्रसन्नचित रहोगे। यहाँ भी बाबा ने इस ढंग से ये कहा कि संकित रूप में जब हम सभी के मन में ना सर्व के प्रति रहम की भावना आएगी, विश्व कल्याण की भावना आएगी, सभी को दुखों से छुड़ाने की भावना आएगी, कि ये जो है ना, ये जब मतलब कि ये काम हमें करना ही करना है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। क्योंकि जब तक ये रहम वृत्ति नहीं आएगी तो फिर हमारा वो कंटिन्यूस जो पुरुषार्थ सेवा का है, चाहे वो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से या स्थिति से, तो वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि हर तरीके की जो भी, वैसे भी हमें कोई भी स्टेज बनाते करते हैं उसके लिए भी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तो यहाँ भी जो हमारी ना संपूर्ण स्टेज आएगी। ये जो स्थिति वाली भी है, स्थिति का भी जो गौतम है, ये सब स्टेज का ही कदम है बेसिकली। तो इन्हीं को ही हम ऑल राउंड जब हम लगे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो उसकी जो है प्रत्यक्षता हो जाएगी। और जहां तक एक और बहन पूछ रही थी कि हम जो है ना क्या ऐसे प्लान करें कि जो बाबा ने मार्किंग किया उसको हम अपग्रेड कर सकें, क्योंकि अपग्रेडेशन का चांस तो है ना, जो बाबा अलर्ट कर रहा है। तो अपग्रेडेशन के लिए तो यही है कि समय समय पे युक्तियां रचती रहें, कि चाहे हम, क्योंकि नवीनता तो जरूर चाहिए, चाहे हम वरदान को ही ऐसे घोड़ते रहें कि दिन भर वो चलता रहे तो स्थिति बनी रहे, चाहे वो स्लोगन को करते रहें, चाहे कोई सम्मानों को लेके करते रहें, दिन में लगे रहें कंटिन्यूस। जब तक नहीं लगे रहेंगे ऑल राउंड, तब तक जो है ना वो स्टेज नहीं आएगी। स्टेज आएगी तो ये सब जो हमारी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू विजय भाई। आशा बहन है? नहीं जी, नहीं है, आशा में नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रोमा बहन के लिए है।
ओम शांति। कलयुगी, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। वैसे तो जवाब तो दे ही दिया, विजय भाई ने भी कवर कर लिया इसको, क्योंकि जैसे जब तक एक संकल्प संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर नहीं उठेगा, रहम की भावना नहीं आएगी, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल हम देख ही रहे हैं। अब तो कोई इंतजार की बात है ही नहीं, इंतजाम अभी अपनी जो संपन्न स्टेज है उसको बनाना है। इंतजार तो अब खत्म हो गया, दिख ही रहे हैं, अंतिम नजारे दिख रहे हैं। तो इस समय तो पूरा एवर रेडी की स्टेज हम सभी ब्राह्मणों की ऑटोमेटिक होनी ही चाहिए, कि मनसा सकाश विश्व परिवर्तन का कार्य ये तो अब बहुत तेजी से हो ही रहा है ना। तो अब हमको मतलब एक ही संकल्प में बैठने का वो जो प्रयास जैसे किया जाता है, भट्टी में बिठाते हैं, या जैसे यहाँ पर दिल्ली जोन का भी होता है हर महीने, तो वो एक संकल्प में बैठना, तो उससे क्योंकि संकल्प ज्वाला रूप लेगा, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो इसीलिए इसी चीज के लिए अभी विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलबेलापन है। तो अभी अंगत समान अचल अडोल स्थिति बनानी है ना। तो ये अब इंतजार खत्म है, अब इंतजाम अभी चल रहा है ना, ये अभी चल ही रहा है, ब्राह्मणों का सारे लगे हुए हैं अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में। लेकिन जैसे अंत समय का गायन बाबा ने कहा है ना, कि सभी 16,108 तपस्वी आत्माएं एक ही संकल्प में जब बैठेंगी कि बाबा अब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करो, तभी जाके वो श्री कृष्ण धरा पर आएंगे। तो अब वो वाली स्टेज के लिए हमें अभी परिपक्व अवस्था बनानी है, तभी ये कलयुगी पर्वत, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प जैसे आ, वो दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत उठा, तो कलयुगी रूपी ये जो पाप का पर्वत है, ये परिवर्तन होके अब एक नई पुण्य पवित्र दुनिया गोल्डन एज तभी आएगी जब हम इस एक संकल्प में बैठेंगे। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू अर्चना बहन। रोमा बहन है क्या? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर डिस्कशन। बाबा ने कहा कि इंतजार को खत्म करके इंतजाम में लग जाओ, तो ये संकल्प भी बाबा ने व्यर्थ बोला, क्योंकि अ, मतलब कुछ भी मतलब वो चिड़िया की आंख और कुछ भी ना दिखे, है ना, इंतजार की बात ही नहीं है कुछ, सीधा सारी तैयारी में लग जाओ। व्यर्थ को, जो भी व्यर्थ है उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो, अपनी इंद्रियों के अधिकारी बन जाओ, कहीं भी कोई भी इंद्री धोखा ना दे। और प्रकृति जो स्वराज्य अधिकारी होता है, वो प्रकृति भी फिर जो है उसकी सहयोगी हो जाती है। तो देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मानो एक एक बंदे को शुगर है ना, एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर वो अपने कार्ब्स कंट्रोल में रखता है, भूख लगने पे सैलड्स ज्यादा लेता है और कार्ब्स नहीं लेता है, तो उसकी शुगर मेंटेन रहती है। लेकिन अगर वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो फिर वो प्रकृति का दास है ना, वो मीठी चीजें खा रहा है, जो कुछ मीठा है, या इवन कार्ब्स ही ले रहा है, चलो मीठा भी नहीं खा रहा है, कार्ब्स ले रहा है, तो वो कहाँ है स्वराज्य अधिकारी? वो प्रकृति का दास है ना। और यही अगर वो स्वराज्य अधिकारी है और वो अपनी डाइट चेंज कर लेता है, तो फिर प्रकृति उसकी दासी है, सहयोगी बन जाएगी ना, फिर उसके शुगर कंट्रोल रहेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बाबा कहते हैं कि संगठित रूप से जो है सभी ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना हो, विश्व कल्याण की भावना हो,
सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक उसके दिल से उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। और हमें जो मनसा सेवा बताई जाती है वो एक के प्रति कभी भी नहीं बताया जाता। इवन अगर हमें कोई एक हमारे मन बुद्धि पे छाया ही हुआ है, कोई अपना भी है, हम उसको रेस्क्यू करना चाहते हैं उस सिचुएशन से, तो हमको यही समझाते हैं कि आप सर्व के प्रति योग का दान दो, सर्व को सकाश दो, है ना। तो जब वो भाई भाई की भावना उत्पन्न होगी, जब हर आत्मा के प्रति हमारी एक जैसी फीलिंग होगी, तो जब एक ही संकल्प हमारा होगा, जब हम अचल नहीं होंगे, है ना, अटल नहीं, अंगद का जैसे एग्जाम्पल दिया कि हम उसके समान अडोल बन जाएंगे, है ना। और देखो अंगद क्या करने गया था, वो एक डिप्लोमेटिक मैसेंजर था, वो गया था कि भाई सीता को रेस्क्यू करने के लिए गया था। नहीं तो उसने कहा था, चेतावनी दी थी रावण को कि एक डिस्ट्रक्टिव वॉर होगा। तो फिर उस जब रावण ने तो क्या किया, उसको अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। माया भी क्या करती है, हम जहाँ जरा सा स्टेप पे, वो कहती है चलो कोई नहीं ना, चलता है, हो जाए, कोई नहीं, एक आधी बार क्या हो गया, है ना। तो लेकिन हमें बाबा एग्जाम्पल देते हैं अंगद समान अचल अडोल। और फिर उसने क्या खेल खेला, उसने अपना पैर जमा दिया, है ना। और रावण भी झुक गया उसके पैर में, पूरी सभा में किसी से उसका पैर नहीं हिला। तो रावण ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ इसका पैर हिलाने। और जैसे ही वो आया तो अंगद ने क्या बोला, तू मेरे पैर पड़ने के बजाय श्री राम के पैर पड़ तो तेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। यानी हमें सबका फोकस कहाँ लेके जाना है, अपने ऊपर नहीं लेके जाना, बाबा के ऊपर लेके जाना। कि अगर हम बाबा को समर्पित हो जाते हैं तो जो है सर्व का कल्याण है। तो जब ऐसा एक संकल्प होगा दृढ़ हर ब्राह्मण का, तो जब सारे ब्राह्मण इकट्ठी ऐसे उंगली देंगे तो ये कलयुगी पर्वत जो है परिवर्तन हो जाएगा और गोल्डन वर्ल्ड जो है आ जाएगा। और अभी क्या है, अभी तो ब्राह्मण मैक्सिमम विश्व कल्याण के बजाय स्व कल्याण में ही लगे हुए ना। अभी अभी तो कितने ब्राह्मण हैं जो खुद ही अपने ही उसमें मतलब वही है कि जितना जितना ज्ञान की स्पष्टता होगी उतना उतना याद बढ़ेगी, याद से बल मिलेगा और तभी धारणा और सेवा होगी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपका भी, अर्चना बहन, सारे परिवार का थैंक यू। खूब अच्छे से सबने किया डिस्कशन। रमनी भाई, ओवर टू यू। जी फिर कल वही जो शिवानी बहन के दिन ना हम लोग मुरली नहीं किए थे, तो वो मुरली का कल कर लेंगे। फिर ऐसा कर लें या कल योग करें खाली, जैसे आप कहेंगे। कुछ सारे ना कुछ जैसे मुरली हैं। मुरली तो साथ में ले लो, चाहे उसके लिए आधा 50-50 टाइम रखो। या बीच में एक बार ना ऐसे भी हुआ था, जैसे 1 आवर का टाइम है ना, हर 10 मिनट के बाद कोई ड्रिल कराओ या 5 मिनट बाद ड्रिल कराओ बीच। जस्ट माई थॉट। एक बार स्टे कनेक्टेड का ऐसा आईटी का प्रोग्राम हुआ था, बीच में हर 5-10 मिनट बाद करते थे ऐसे। ये कैसे भी करके मिक्स करो तो अच्छा। कैसे करेंगे मतलब? हम- ठीक है, चलो बाबा को याद करते हैं फिर देखते हैं।
मीठी माँ हमारी